खुद की बात को सही साबित करना कभी-कभी रिश्ते को ख़त्म कर देता है। जब दो लोग किसी रिश्ते में होते हैं तो स्वाभाविक है कि उनका नज़रिया कई परिस्थितियों से मिलकर बना होगा। कुछ तो उनके रहन-सहन, कुछ पारिवारिक माहौल, पालन-पोषण, बचपन, अनुभव, परिवार का बैकग्राउंड, उन्होंने हर परिस्थिति को अलग ढंग से महसूस किया होगा। हो सकता है जिन चीज़ों को बहुत से लोग सहज तरीके से पा लेते हैं, उसके लिए भी उन्होंने बहुत संघर्ष किया होगा। किसी ने बहुत से संघर्ष किए, न जाने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, दुनिया से, खुद से, और यह सब मिलकर ही उसकी सोच इस नतीजे पर पहुंची है कि वो हर चीज़ को अपने तरीके से जीता है, देखता है। उसे लगता है कि मेरा लिया गया निर्णय, मेरी बोली गई बात, मेरी कही गई कहानी वही सही है। लेकिन सामने वाले ने आपको सिर्फ प्राथमिकता दी है, और हर इंसान 100% सही नहीं हो सकता है। उसमें दोनों का नज़रिया मायने रखता है। हर इंसान का स्वभाव, किरदार, पसंद नापसंद सब अलग होते हैं। लेकिन जब किसी के साथ जीने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं हम सभी को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि अगर सिर्फ हम सोचेंगे तो कितने दिन चलेगा। और गलत अलग होने में नहीं है, बल्कि किसी एक इंसान का हमेशा खुद को सही मानना, सामने वाले की बातों को नज़रअंदाज करना, यह जताना कि सिर्फ तुम ही गलत हो, तुम्हें अपने आप को बदलना चाहिए, और यह सब कहने के बावजूद खुद में कोई बदलाव न करना, थोड़ी सी भी कोशिश न करना कि रिश्ते में संतुलन बना रहे। क्या रिश्ते चलाना या बनाना एक ही इंसान की प्राथमिकता होनी चाहिए या दोनों की? जब खुद में कोई बदलाव नहीं किया जाता है तो जहाँ प्यार होता है वहाँ तनाव शुरू हो जाता है। जहाँ सम्मान होता है वहाँ निराशा जन्म लेने लगती है। रिश्तों में असंतुलन पैदा होना शुरू हो जाता है और रिश्ता कहीं ना कहीं धीरे धीरे कमज़ोर होता है और फिर टूट के बिखर जाता है। सबसे ज़रूरी है एक दूसरे को आज़ादी देना। किस चीज़ की आज़ादी? सही और गलत से परे बातों को कहने की। आज़ादी का मतलब ये नहीं हुआ कि हम अपने मन से कहीं जा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वो आज़ादी नहीं होती है। वो तो आपका एक ढोंग है आज़ादी के नाम पर अय्याशियाँ करने का। एक दूसरे के नज़रिए को समझना, उसको समझने की कोशिश करना, सामंजस्य बिठाना, थोड़ा सा झुकना, यही सब कोशिशें रिश्ते को थोड़ा सा खूबसूरत बनाती है। लेकिन
बार बार समझौता करना जिसका कोई अंत ना हो, हमें अपनी ही नज़रों में गिराने लगता है। और सामने वाले को ये लगता है कि अब हम उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, उनको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और इसी गलतफहमी में वो सब कुछ ख़त्म कर बैठते हैं। क्या हमारी कोई कीमत नहीं है? हमारी भावनाओं की कोई कीमत नहीं है? क्या हमें परेशानियां नहीं होती? अगर ये सब समझने वाला बदल जाता है तो फिर हम दुखी रहने लगते हैं कहीं ना कहीं। हमसे जुड़े लोग भी हमसे बात करना, हमारा ध्यान देना बंद कर देते हैं। उनके अनुसार हमें सब चलता है, हम तो गिरे हुए लोगों में से हैं। फिर चाहे खराब व्यवहार हो या कुछ और हकीकत तो यही है कि खुद का सम्मान करना जिस दिन आप बंद कर देंगे, उस दिन सम्मान मिलना भी बंद हो जाएगा। तो रिश्तों को चलाने के लिए दोनों तरफ की डोर मजबूत होनी चाहिए। एक गुस्सा कर रहा हो तो दूसरा थोड़ा सा नॉर्मल हो, कूल हो। कोई थोड़ा सा मुंह फुला के बैठा हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए उसे जानने की क्यों ऐसा कर रहा है। क्या वो यह चीज़ें सबके साथ कर सकता है कि आप ख़ास हैं उसके लिए इसलिए कर रहा है? हम गुस्सा या प्यार किसे दिखाते हैं? जो हमारा अपना होता है। क्योंकि अगर हम गुस्से में होंगे तो प्यार से मनाएगा, अगर वो खुश होगा तो हम उसे प्यार करेंगे। लेकिन हम भी गुस्सा, तुम भी गुस्सा, तुम्हारा रोज़ रोज़ का नाटक, तो हमें अलग होना चाहिए। तुरंत ये बातें मन में आना मतलब कहीं ना कहीं आप उसको समझने की कोशिश नहीं करना चाहते हैं। आपको ये लग चुका है कि ये ऐसा ही है, इसका जन्मजात ही कोई बीमारी है इसको। लेकिन एक बार ये समझने की नहीं कोशिश करता कि वो चाहता क्या है, वो सोचता क्या है आपको लेकर के। हो सकता है उसके लिए आप पूरी दुनिया हो और इस दुनिया को जीना चाहता हो, अपना प्यार दिखाना चाहता हो। गुस्सा हो रहा हो इसलिए कि आप उसको प्यार से मनाएंगे, इसलिए नहीं कि आप उसे गुस्से में छोड़ के चले जाएंगे। अगर ये सब चीज़ें आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे रिश्ते उतने ही बेहतर होंगे। वरना ख़त्म तो एक दिन सबको हो ही जाना है। तो कोशिश करिए कि जितने भी दिन रहना है या जीना है प्यार से और एक दूसरे को समझ के रहा जाए।